गुरुदेव, हमारे भाव योगी संत हमें रोज़ नए नए भाव प्रदान करते हैं। आज सद्गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि आप अपने जीवन में बसंत के आनंद का सुख चाहते हो, तो इसके लिए क्या करना होगा, कैसे बसंत का आनंद आएगा। तो कह रहे हैं गुरुदेव भाव के द्वारा कि पारिवारिक और सांसारिक इन झंझटों से आपको मुक्त होना पड़ेगा। आप परिवार में रहो, लेकिन ये मान के रहो कि ये बच्चे भगवान के दिए हुए हैं, भगवान ही इनकी रक्षा करेंगे। संसार में रहो तो ऐसे रहो जैसे कमल का फूल रहता है, निर्लिप्त नहीं होता उस संसार में, लिप्त नहीं होता, निर्लिप्त रह के जीवन जीता है। तो पारिवारिक और सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है हमें भाव योगी का सत्संग। क्योंकि जब बंधन में बंध जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज ऐसा नहीं होना चाहिए था। परिवार में, संसार में तो अनेक झंझट है, उसमें रहते हुए भी हमें मुक्त कर देते हैं गुरुदेव अपने प्रवचनों के द्वारा। जो प्रवचन हम सुनेंगे ध्यान से तब होगा। जैसे ही पारिवारिक और सांसारिक झंझटों से हम मुक्त होंगे तो हम देख पाएंगे कि भाव योगी संत की महिमा कितनी महान है। भाव योगी संत की महिमा ऐसे नहीं जान पाएंगे बंधन में बंधे रहेंगे तो। हम तो ये सोचेंगे कि भाव यूं ही मिलता रहता है। भाव हृदय से निकलता है, और जब हृदय से भाव निकलता है, झरना बहता है, तब जाके कोई सामने वाले को दे पाते हैं। कोई ये कह दे कि क्या भाव दे रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, ये तो मनुष्य की छोटी सोच है। यदि कोई भगवान का, हमारे गुरुदेव का भाव जन जन तक फैला रहा है तो वो बहुत बड़ा कार्य कर रहा है, ईश्वर का कार्य कर रहा है। वो ईश्वर के उसके ऊपर महान कृपा है, तब किसी को वो भाव दे पाता है। जब ईर्ष्या का भाव आता है तो मनुष्य ये बोल देता है, दो भाव व्यक्त करके तो बता दे, दो भाव डाल के तो बता दे कोई पहुंचाने के लिए। सूरज किरणें भेजता है तब हम यहाँ पे खुश रहते हैं, और गुरुदेव की भाव की किरणें यदि कोई गुरुदेव का बच्चा जन जन तक फैलाता है तो उनके जीवन में खुशियाँ आती है, उनके जीवन में प्रकाश फैलता है और वो खुश होते हैं। लेकिन कुछ अज्ञानी नहीं समझ पाते हैं और चाहते हैं कि हमारे परिवार में सुख हो, हमारे जीवन में सुख हो। तो कैसे सुख आएगा, कैसे वो परिवार में मिलजुल कर रह पाएंगे, कैसे उनके विचार है वो शुद्ध निर्मल होंगे। तो गुरुदेव हमें संत मणि के द्वारा, साहित्य के द्वारा बहुत कुछ समझाते हैं, और समझ के बाद में भी यदि हमारी समझ नहीं खुलती है तो गुरुदेव कह रहे हैं हमारी सात्विक समझ नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि भावयोगी संत की भक्ति की महिमा जानेंगे तो फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम बहाना बनाने के लिए कोई भूमिका तैयार नहीं करेंगे। अभी तक हमारी लाइफ में बहाना बनाने के लिए भूमिका बहुत नई नई तैयार कर लेते हैं, बहुत नई नई भूमिका आ जाती है हमारे जीवन में, लेकिन भगवान से तो नहीं छुपी, गुरुदेव से नहीं छुपे। वो बहाना बना रहे तो पाप करते हैं। वो किस लिए करते हैं? हम भगवान से छुपा नहीं है, दुनिया से छुपा के पाओगे क्या? दुनिया से छुपाए तो वैसा ही, नहीं छुपाए तो वैसा ही। तो दुनिया के सामने वाहवाही के लिए हम भूमिका बनाते हैं, बहाना बनाने के लिए। बहाना बनाने की नौबत ही क्यों आई? साफ कहो सुखी रहो और गलत कहो दुखी रहो। सुखी रहना है तो किसने तो ये कहावत बनाई है, साफ कहना सुखी रहना। फिर भी हम साफ सुथरे नहीं बात कहते हैं। जो साफ सुथरी बात कहता है वो हमेशा सुखी रहता है, मन से सुखी रहता है। बाहर में शरीर का कष्ट कोई आ जाता है, वो तो एक संतों के भी आया, राम के भी आया, वो तो कृष्ण के भी आया।
भगवान थे वो भी दिखा रहे हैं कि मनुष्य जीवन मिला तो कष्ट तो थोड़ा बहुत आएगा, पर उसे घबराओ मत। आत्मा को तो कोई कष्ट लग ही नहीं रहा। हम कहीं बाहर जा रहे हैं, कीचड़ हमारे लग गया तो हमारे थोड़ी लग गया, हमारे कपड़ों के लग गया, कपड़े बदल लेंगे हम। विचार गंदे मत होने दो, भावना गंदी मत होने दो, तो फिर कोई भी भूमिका हम नहीं बनाएंगे बहाने की। हम तो भाग कर आएंगे, फिर बह कर आएंगे। बहाना या बहना दो ही काम है जीवन में। तो बहाना तो बना ही रहे थे, अब बहने का भूमिका बनाओ कि मुझे बहना है संत के भाव में और जीना है संत की याद में। तब जाके हमारे जीवन में क्या आएगा? बसंत के आनंद का भाव लेना आएगा जब हम सत्संग की बगिया में आकर के बैठेंगे और हमारे सारे बंधन स्वतः ही धीरे 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 कटते जाएंगे और हम मुक्त अवस्था में अपने जीवन को व्यतीत करने लगेंगे। सब रहेंगे हमारे जीवन में, वैसा ही वैसा कार्य रहेगा, लेकिन हम मुक्त रहेंगे हमारे जीवन में। संत मणि के अध्ययन से, संत मणि के श्रवण से, संत मणि के चिंतन मनन से यही तो समझ खुलती है प्राणी की। फिर उसकी समझ सात्विक होगी, सात्विक समझ होगी और सात्विक विचारधारा होगी। तब जाके वो अपने भाव योगी संत के भाव को कृतज्ञता का भाव प्रकट कर पाएगा, यानी उपकार मानेगा वो कि हे सद्गुरु, यदि तू भाव नहीं देता, यदि तू हमें समझ नहीं देता, यदि तुम हमारे विचारों में परिवर्तन नहीं करता, तो हम भी संसार के लोगों के जैसे ही भटकते रहते। हम भी, हमारा भी जीवन है वो कर्म कांड में ही फंसा रहता, आज ये आज वो, आज ऐसा आज वैसा, इसी परंपरा में हम चले जाते हैं। कहाँ हम छूट पाते इन चीज़ों से, और जन्म लेने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। और जब उपकार मानते, कृतज्ञता का भाव आएगा, तब क्या होगा जीवन? फिर हम जाति पाति से दूर हट जाएंगे। जाति पाति से दूर हटना यानी संत का भाव आना, सत्य का भाव आना, आत्मा का भाव आना। फिर ऐसा लगेगा कि सभी ईश्वर की संतान है, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई अमीर कोई गरीब, कोई अच्छा कोई बुरा नहीं, सब आत्मा है। उसके लिए सब अच्छे। एक बच्चा होता है ना छोटा, उसके लिए कोई जाति नहीं होती, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई दुश्मन कोई मित्र नहीं होते, उसके लिए सब समान होते हैं, उसके लिए कोई नहीं होता। छोटे बच्चे को देख लो आप, उसको ये भी कहेंगे ना ये ना इसे बात मत करना, ये अच्छी नहीं है, तो वो नहीं समझेगा ये उस बात को कि बात करने की नहीं करनी। उसको तो चॉकलेट दी और उसके पास खेलने लग जाएगा। तो ऐसा जीवन हो जाएगा फिर हमारा। हमें वो चीज़ ही नहीं अंदर जाएगी हमारे, जो हमारे विचारों को दूषित कर देगी। हमारे लिए, हमारे जो आत्मा के लिए दरवाजे हैं वो भाव के लिए खुले रहेंगे। बुरी बात आएगी तो टकरा कर वापस चली जाएगी, सामने वाले के पास ही चली जाएगी, हमारे पास नहीं आएगी वो। और हमें, हमारी समझ जब सात्विक विचारधारा की हो जाएगी तो हम वो चीज़ जो बुरी है वो ग्रहण ही नहीं करेंगे कि छोड़ो ना, क्या है, अपन क्यों अपना हृदय खराब करें, हम क्यों अपना मन खराब करें, बंद कर लेते हैं वो। जो क्योंकि सात्विक समझ होगी तब। समझ ही तो खुलने की देरी हो रही है ना, समझ ही नहीं खुल पा रही है प्राणी की। समझ खुल जाएगी तो फिर वो बंधन में नहीं बंधेगा, फिर वो बुराई के रास्ते पे नहीं चलेगा। अंगुलीमाल की समझ सात्विक विचारधारा की हो गई, उसने तुरंत पाप करना छोड़ दिया। और जब उसकी समझ सात्विक विचारधारा की नहीं होकर तामसिक थी तो सबको मार रहा था, काट रहा था। पर हुई कैसे? संत की दृष्टि पड़ने पर। हम गुरुदेव के सामने क्यों बैठते हैं? कि गुरुदेव की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए। गुरुदेव के संतमणि के प्रवचन क्यों सुनते हैं? इसलिए सुनते हैं कि हमारा हृदय पवित्र हो जाए, हमारा मन बुद्धि चित्त सब पवित्र हो जाए, हमारे अंदर समझ सात्विक हो जाए, इसीलिए तो सुनते हैं। हम रोटी क्यों खाते हैं? क्यों भूखे मरे? और भूखे मरे किस लिए खाते हैं? कि हमारा पेट भर जाए, और पेट भर जाएगा तो फिर हम और नहीं लेंगे, ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगा और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए, नहीं तो आधी रोटी और दे दे, आधी में आधी दे दे। पहले तो लोग ऐसे भी करते थे, क्यों?
क्यों करते थे पहले, बताओ तो? क्योंकि पहले बाजरे की रोटी होती थी मोटी मोटी, तो वो आधी मसादी भी एक रोटी का काम करती आज के एक के फलके के हिसाब से और अब इतनी 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 रोटी बनाते हैं सब, तो हम आधी मसादी तो एक हिस्सा हो जाएगा, क्या लेंगे? तो पहले लोगों का खाना भी इतना पवित्र था, चूल्हे पे बनता। आज भी चूल्हे का खाना इतना अच्छा लगता है, कोई खाता है तो टेस्टी, मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसमें। पर आजकल हम क्या करते हैं, कुकर में सीटी लगा देते हैं, वो गल जाए तो गल जाए, उनमें टेस्ट नहीं आता। हमें टेस्ट का ही पता नहीं चलता आजकल। तो जब हम कोई अच्छी चीज़ लेते हैं ना, चूल्हे का बना हुआ खाना या कोई और स्पेशल आजकल बर्तन आ रहे हैं जिसमें वो के वही गुण रहते हैं, तो अलग ही स्वाद आता है खाने का। अंगारे पे रोटी सेकी हुई देखो, गैस पे रोटी सेकी हुई देखो, अलग ही स्वाद आता है। हम ऐसे सोचते हैं कोई अंगारे के ऊपर सेकी हुई रोटी ला दे, अलग ही टेस्ट आता है उसका। तो गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं कि आप लोग स्वाद ही भूल गए, खाने पीने का भी स्वाद भूल गए। पहले क्या था, पहले ठंड का पीसो पीसो सिलौटी पे हैं और फिर वो बनाते तो अलग टेस्ट आता। अब बनी बनाई आती है, गुरुजी की ले लो, वो ले लो, तो उसमें कहाँ टेस्ट आता है। हर चीज़ बनी बनाई, पहले शिकंजी बनाते, कोई शरबत बना लेते, आइसक्रीम भी बनाते, तो ये कसाटा के लिए थोड़ी बनती, प्योर दूध की बनती थी। इतनी सी भी खाते तो अलग ही टेस्ट आता था, आम की खाओ, दूध की खाओ। और अब क्या है, अब कोई बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनको टेस्ट का पता ही नहीं रहता, भाई कसाटा की आइसक्रीम खा रहे हैं। तो अंदर में बीमारी तो हो ही रही है ना हमारे, कितनी बीमारियाँ फैल गई, पहले कहाँ बीमारी थी। तो हम चाहें तो हमारे मन को भी शुद्ध कर सकते हैं, तन को भी शुद्ध कर सकते हैं गुरुदेव के भावों से, गुरुदेव की अमृतवाणी से, गुरुदेव के साहित्य से। तो समझ हमारी सात्विक विचारधारा की होगी तो ये सब कुछ संभव होगा। यदि समझ ये नहीं होगी तो हमें न तो बसंत का आनंद लेना आएगा, न सात्विक सुख लेना आएगा, और न हम बंधनों से मुक्त हो पाएंगे। इन झंझटों में ही हम फंसे रहेंगे और हमारा जीवन व्यतीत करके चले जाएंगे। तो सुनते हो तो सुनने के हिसाब से गुनना भी जरूरी है, गुनेंगे तभी तो जीवन अच्छा होगा। ओम शांति ही शांति ही प्रशांत।